आज हम सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को जिसका नाम है सम ऑफ डिजिट्स। ये एक मर्ज सॉर्ट का प्रॉब्लम है हैकर अर्थ के अंदर। इस प्रॉब्लम में हमें क्या गिवन है, वी आर गिवन दैट देयर इज अ नंबर एंड what we have to do, we have to find the sum of the digits till it becomes a single digit number। इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लो हमें कोई नंबर गिवन है, हम ना उसके डिजिट्स का सम निकाल रहे हैं और फिर जो फाइनली हमारे पास सम आएगा ना, जैसे हमारे पास सम जो है अब x आ गया। अब जो x है हमें देखते हैं क्या वो भी एक जो नंबर है वो सिंगल डिजिट नंबर है। अगर सिंगल डिजिट नंबर है तो हम रिटर्न कर देंगे। अगर उसमें भी कई सारी डिजिट्स रहती हैं सम में, तो हम क्या करेंगे, उसका दोबारा से उसकी डिजिट्स का सम निकालेंगे। और ये काम हम तब तक करते रहेंगे जब तक जो सम है ना उसका वो सिंगल डिजिट ना बन जाए, और जब वो सिंगल डिजिट बन जाएगा बस हम उसे रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे पास एक कंडीशन हो गई, मतलब ये तो हमारे पास एक ऑपरेशन हो गया जो हमें करना है। अब हमें क्या बोला हुआ है कि हमें ना ऐसे क्यू क्वेरीज गिवन होगी और इन ईच क्वेरी वी हैव टू फॉर्म अ सेट ऑफ के नंबर्स फ्रॉम द एरे एंड फाइंड द सेट ऑफ डिजिट वैल्यूज ऑफ दोज के नंबर्स। बेसिकली हमें क्या करना है कि जो के की वैल्यू गिवन होगी ना, हमें उतनी वैल्यूज फाइंड करनी है बेसिकली एरे में से, जिसका क्या हो डिजिट वैल्यूज का, जो हमारे पास डिजिट वैल्यूज का जो सम बने वो क्या बने, मैक्सिमम बने। ठीक है, यानी कि हमें उस केस में जैसे हमारे पास क्वेरीज या तो वन हो सकती है क्वेरी, या तो टू हो सकती है। अब अगर वन होगी ना तो उस केस में हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है उस जो हमारे पास सम बनेगा पूरे की पूरे केस, जो के साइज है उसके सेट का, उसमें से जो सम आएगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू। और उसमें अगर हमारे पास मिनिमम देखना है तो उसके लिए हमारे पास अलग जैसे हमारे पास बनेगा कि अगर टू आया तो सेकंड ऑपरेशन क्या है, हमें उसमें से मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है के लेंथ के, मतलब बेसिकली के हमारे पास क्या बने, साइज बने हमारे सेट का, और जो हमारे पास सम की वैल्यू क्या हो मिनिमम। ठीक है, जैसे अगर हम अपने इनपुट्स में समझे तो इनपुट से समझते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक काम करते हैं, इसको ना इनपुट्स को ले चलते हैं और समझते हैं कि ये कैसे हमारे पास इसमें ऑपरेशंस लग रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए तो अब ना जैसे अगर हम इसे समझे एक बारी और इसको अगर हम समझते हैं तो सबसे पहले ना एक मिनट अपने आउटपुट को भी साथ में ले लेते हैं, इससे क्या हो साथ साथ क्लियर होता रहे। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे मान लो ये मेरी इनपुट थी और ये मेरी आउटपुट थी, तो अब मैं क्या करूंगा ना, ये मेरे पास जैसे मान लो दे रखा है, ये मेरे को दे रखी है क्या, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। ठीक है, ये मेरे को क्या दे रखा है, एरे का साइज n की वैल्यू, और ये मेरे पास क्या है, क्वेरीज है। ठीक है, तो ये जो एरे है ना इसका साइज गिवन है मेरे को ये वाला। ठीक है, अब और ये जो मेरे पास 5 क्वेरीज है ना, इसमें क्या है कि जैसे मान लो मेरे पास जो भी नंबर्स होंगे, जैसे मेरे पास एक मिनट ये शायद पूरा नहीं आया, एक हम्म यही नंबर है ना, 10303। हाँ, तो अब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे मान लो हमें ना हर एक नंबर का क्या निकालना है, हमें हर एक नंबर का पहले तो सम निकालना है। मतलब हमें जो भी मैक्सिमम सम निकल सकता है ना, सम ऑफ डिजिट्स। और ये कब तक निकालना है, जब तक जो सम है वो क्या हो जाए, जब तक जो हमारा सम है वो नॉट इक्वल टू हो किसके, वो एक सिंगल डिजिट नंबर ना हो, यानी कि वो एक सिंगल डिजिट नंबर ना हो, हमें तब तक ये चीज करनी है। ठीक है, कि हमें सम ऑफ डिजिट्स निकालते ही जाना है। जैसे अगर हम इस केस में देखें तो 13 के केस में क्या होता है, 13 के केस में हम क्या बोलेंगे, 1+3 बोलेंगे 4। ये एक सिंगल डिजिट नंबर है तो इस केस में इसका आंसर 4 ही हो गया। अब अगर हम 3 4 5 देखें तो 3 4 5 में अगर हम एडिशंस करते हैं हमारी वैल्यूज का, तो यहाँ क्या होगा 9 और 3 जो कि कितना हो जाएगा 12। तो इस केस में हमारे पास और दोबारा करेंगे क्योंकि एक सिंगल डिजिट नंबर नहीं है, फिर हम इसकी डिजिट्स का भी सम करेंगे, जैसे 1+2 करें तो वो 3 हो जाएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे अब 193 का करेंगे, तो 193 का जब हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा। फिर ये एक सिंगल डिजिट नंबर नहीं है तो इसकी डिजिट्स का सम दोबारा कर देंगे जो कि 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट वैल्यू को, ये कितनी है, ये हमारे पास 4 है, कितनी बार, ये हमारे पास 5 टाइम्स है। तो अगर हम 4 को 5 टाइम्स लिखें यहाँ पे ऐसे और फिर इसका सम करें तो ये कितना बनेगा, 20 बनेगा। लेकिन ये भी एक क्या है, सिंगल डिजिट नंबर नहीं है, तो मैं इसको क्या करूंगा, दोबारा से ऐड करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी। फिर मैं क्या करूंगा, इसको ऐड करूंगा तो ये कितना है, 100303। ठीक है, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये कितना बनेगा, ये मेरे पास 7 बनेगा। ये एक सिंगल डिजिट नंबर है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब मेरे को क्या बोला हुआ है कि ये जो मेरे पास ये चीज है ना, ये जो मेरे पास फर्स्ट पार्ट है, बेसिकली मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इस चीज की बात कर रहा हूँ। ये जो चीज है ना मेरे पास, जो हमारी क्वेरी में जो लेफ्ट साइड गिवन है, ये क्या है मेरे पास, ये ऑपरेशन है कि मेरे को कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या तो मेरे को फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है या तो सेकंड। फर्स्ट कौन सा है जिसमें मेरे को क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम मेरे पास जो सम बन रहा है, और सेकंड मेरे को क्या है, जो मेरे पास मिनिमम सम फाइंड करना है। अगर वो जैसे 2 की वैल्यू, जैसे अगर मेरे को सेकंड ऑपरेशन है तो उस केस में मिनिमम सम फाइंड करना है पूरे के पूरे के सेट का है। ठीक है, तो अब ये तो हमें पता चल गया ऑपरेशन। जैसे हमारे पास फर्स्ट ऑपरेशन है, फर्स्ट ऑपरेशन में मेरे को क्या बोला है कि
जो k की वैल्यू है वो 2 है ना। तो 2 का मतलब क्या है कि हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका कि क्या हो सम मैक्सिमम हो, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि इस केस में हमारे को जो भी हमने नंबर्स निकाले हैं इनमें से हमारे पास टोटल ऐसे कितने नंबर्स बन रहे हैं जिनका सम जो है मैक्सिमम आए, ठीक है। तो एक तो ये 13 बन रहा है और एक ये वाला बन रहा है 100303। तो इस केस में अगर हम इनका सम करते हैं तो ये मैक्सिमम आएगा 7 + 4 जो कि 11 होगा। अगर हम बाकी और किसी भी दो नंबर्स का सम करेंगे तो वो 11 तो नहीं आने वाला, या उससे छोटा ही आएगा हमेशा, है ना। तो इसलिए हमारा फर्स्ट केस में आंसर क्या हो गया, ये हमारा 11 हो गया। ऐसे ही अगर हम सेकंड केस में देखें तो इसमें भी हमें मैक्सिमम ही चाहिए के सेट की वैल्यूज का, लेकिन हमारे पास उस केस में सेट की के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 4। तो हमें ऐसे कितने बेसिकली हमें के नंबर्स चाहिए जिनका की सम हमें क्या हो मैक्सिमम हो, ठीक है। तो हमें अब के 4 नंबर्स चाहिए। तो 4 नंबर्स कौन से ले सकते हैं हम, एक तो इन दोनों को तो ले ही सकते हैं क्योंकि ये तो नंबर हमें मैक्सिमम देंगे। इन दो के अलावा और दो कौन से ले सकते हैं जो अब बाकी के दो हमारे पास मैक्सिमम दे, यानी कि अब हम ये ले सकते हैं और ये ले सकते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को भी ले लेता हूं, यानी कि जो मेरे पास 11 आ रहा था इन दोनों को ऐड करके पहले, और अगर मैं इसको भी ऐड कर दूं तो मेरे पास अब कितना आएगा 11 + 7 आ जाएगा, जो कि मेरे पास कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 18 इससे आंसर आ गया। फिर मैं अपने इस वाले क्वेरी को देखता हूं। अब इसमें मेरे को क्या है 2 मतलब सेकंड ऑपरेशन करना है। सेकंड ऑपरेशन में क्या फाइंड करना है, मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू लेकिन लेंथ कितनी दे रखी है, बेसिकली मेरे को कितने एरे लेने हैं। एरे में मतलब सेट, जो सेट में मेरे पास वैल्यूज होंगी वो कितनी होंगी, सिर्फ एक वैल्यू लेनी है। के की वैल्यू क्या है 1। तो अब मेरे को कोई भी एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें जो मेरे पास सम आए ना वो मिनिमम आए। तो अब मैंने जो भी सम निकाले हैं हर एक नंबर के उसमें से मिनिमम किसका है, मेरे को मिनिमम इस 2 का दे रखा है ना। तो इस केस में मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि मेरे को सम ही तो निकालना था। जो भी मेरे पास सम ऑफ डिजिट्स मैंने निकाली है उनका सम ही तो निकालना था। तो मेरे को 2 आ गया इस केस में आंसर, क्योंकि मेरे को एक ही इसमें दे रखा है ना कि मेरे को एक ही एलिमेंट चूज करना है। के की वैल्यू क्या है सिंगल है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा 2 को आउटपुट कर दूंगा। ऐसे अगर मेरे को ये वाली क्वेरी देखूं जैसे 2 और 4, तो ये सेकंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी कि मिनिमम मेरे को वैल्यू चाहिए सारे एलिमेंट्स के सम की। तो मेरे को कितने एलिमेंट्स ले सकता हूँ इसमें, मैं 4 ले सकता हूँ। तो इस केस में मैं अपना जो आंसर लूंगा ना वो 4 अपने ऐसे नंबर्स को ऐड करके दूंगा जो कि मेरे को क्या दे, मिनिमम सम दे। तो अब मेरे को मिनिमम जैसे यहाँ पे एक तो 2 हो गया मिनिमम, फिर उससे बड़ा कौन सा है 3 है, फिर उससे बड़ा 4 और 4 है। तो अगर मैं इन चारों वैल्यूज को ऐड करता हूँ तो कितना बनेगा 7, और मेरे पास 2 9 और 13। तो यहाँ पे इस केस में 13 आ गया, ठीक है। अब अगर मैं लास्ट वाले अपनी क्वेरी को देखूं तो इसमें मेरे को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेशन है। और मैक्सिमम वैल्यू भी किसकी, जब मेरे पास के की वैल्यू क्या हो 5 हो। बेसिकली जब मैं अगर इन सारे वैल्यूज को यानी कि इन सारे ऑपरेशंस को जब मैं सारी मेरी वैल्यू जब मैं इंक्लूड कर लूंगा ना अपने एरे में, तो उनका जब सम निकालूंगा तो वो मेरे को इसमें आउटपुट करना है। क्योंकि के की वैल्यू 5 है, इसका मतलब मैं क्या है अपने पूरे के पूरे एरे को ले सकता हूँ, यानी कि सारे एलिमेंट्स को ले सकता हूँ। तो मेरे को जितने भी समय मैंने इसमें कैलकुलेट करे मैं इन सबका एडिशन कर दूंगा, है ना। यानी कि 4 + 3 कितना हो गया 7 + 4 कितना हो गया 11 13, और यहाँ 7 तो मेरे पास इस केस में 20 आंसर आ गया, ठीक है। तो बस हमें यही करना है इस क्वेश्चन में कि हमने ये तो समझ लिया कि हमें इनपुट कैसे कैलकुलेट हो रही है, हमारी आउटपुट कैसे निकल रही है अपने ऑपरेशन से। अब देखते हैं कि ना इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कर सकते हैं। तो अप्रोच करने का भी सिंपल सा तरीका यही है जो मैंने अभी आपको समझाया था। अप्रोच करने के लिए हमारे पास जो एल्गोरिदम यूज होगी, जो हमारे पास मेथड यूज होगा, वो सिंपल सा यही है कि जो भी हमारे पास जैसे एरे में वैल्यूज गिवन है ना, एरे में सारी हमें वैल्यूज गिवन है, हम हर एक एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, उसका जो सम ऑफ डिजिट्स है ना वो कैलकुलेट करेंगे। सम ऑफ डिजिट से मेरा मतलब ये नहीं है कि हमने बस सारी डिजिट्स को एक बार कैलकुलेट करके सम लिख दिया, नहीं। वो हम तब तक करेंगे जब तक हमारे जो सम ऑफ डिजिट्स है ना वो क्या हो जाए, जब तक हमारी वो एक सिंगल डिजिट ना हो, हम तब तक लगाते रहेंगे वो लूप, ठीक है। यानी कि बेसिकली हम ये वाइल लूप तब तक लगाएंगे जब तक हमारा जो सम ऑफ डिजिट्स की वैल्यू है ना वो एक सिंगल डिजिट ना आ जाए, जैसे मैंने अभी समझाया था, ठीक है। तो ये हमें किस कब तक करना है, ये हमें करना है सारे एलिमेंट्स के लिए। ये हम हर एक एलिमेंट का जो वैल्यू है ना उसको एक निकाल के कैलकुलेट करके एक अलग एरे में स्टोर करेंगे, जो कि क्या होगा, जो कि मेरा सम ऑफ डिजिट्स का एरे होगा, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं बेसिकली सम ऑफ डिजिट्स एसओडी से, ठीक है। तो ये जो एरे मेरी वैल्यू स्टोर करेगा, ये कौन सी वैल्यू स्टोर करेगा, ये हर एक जो मेरे पास एलिमेंट है उसका जो मेरे पास सम ऑफ डिजिट्स आ रहा है ना, जो कि मेरे को टिल द एंड, जब तक मेरी सिंगल डिजिट नहीं आ जाती सम की, तब तक जो मेरा सम बन रहा है वो उस वैल्यू को स्टोर करेगा, ठीक है। तो यहां से तो हमने निकाल लिया सम ऑफ डिजिट्स। अब मेरे को क्या बोला हुआ है कि अब मेरे को ना इसमें दो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। एक तो फर्स्ट ऑपरेशन जिसमें कि क्या है, मेरे को मैक्सिमम वैल्यू देनी है अमंग ऑल द के, जो मेरे पास वैल्यूज होंगी ना, जो मेरे को के की वैल्यू दे रखी होगी, उनके जो सम की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कैलकुलेट करनी है। और एक जो मेरे पास सेकंड ऑपरेशन है उसमें क्या है, मिनिमम वैल्यू मेरे को आउटपुट करनी है। तो अगर मेरे को मैक्सिमम और मिनिमम देखना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास ये जो ये वाला एसओडी वाला एरिया है, मैं इसको तो सॉर्ट कर सकता हूँ। तो अगर मैं सॉर्ट करके मेरी जो आएगी, जो मेरे पास ऑर्डर आएगा वो कौन सा आएगा, जो मेरे पास
फर्स्ट ऑर्डर जो मेरे पास फर्स्ट वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी और जो लास्ट वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, है ना। तो अगर मेरे को के वैल्यूज चाहिए और मेरे पास ऑपरेशन कौन सा है, सेकंड है, तो इस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे को मिनिमम ऐसा सम चाहिए जो कि मेरे को कितने एलिमेंट से मिलके बने, के एलिमेंट से। तो अगर मैं इसमें क्या करता हूँ, ये मेरे पास जैसे शॉर्ट में ये वाले एरे है, ठीक है। अब मैं इसमें से मिनिमम के अगर वैल्यूज ले लूं तो मेरे को ये वाला जो एरे है ये मेरे को वो आंसर दे देगा जो मेरे को इसमें चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है, ये मेरे पास सारे के सारे सब मिनिमम भी है ना। और इसकी लेंथ कितनी है, वो के ले लूंगा मैं, मतलब उतने ही एलिमेंट्स लूंगा ना मैं जितने मेरे के में इंक्लूडेड है, ठीक है। और अगर मेरे को फर्स्ट ऑपरेशन गिवन होता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं लास्ट में से के एलिमेंट्स ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि लास्ट में क्या होंगे, मेरे मैक्सिमम एलिमेंट्स होंगे। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, अपने मैक्सिमम में से जो मेरे के की लेंथ होगी वहां तक के एलिमेंट्स का सम ले लूंगा, ठीक है। तो अब या तो मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ कि मैंने सॉर्ट कर लिया और फिर मैं जो भी मेरी क्वेरी आ रही है उतने लेंथ तक मैं क्या करूँ, के तक ट्रेवर्स करूँ, या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि जो भी मेरे पास सॉर्टिंग करके मेरे पास सम आएगा ना, मैं उसका हर एक प्रीफिक्स सम बना लूंगा। बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी मेरे पास जैसे, एक मिनट मैं इसे क्लियरली समझाता हूँ। जैसे मैंने मान लो अपना एसओडी कैलकुलेट किया, है ना, इस एसओडी को कैलकुलेट करने के बाद मैंने जो एरे बनाया ना, इसको मैंने एक अलग एरे में स्टोर कर लिया, या फिर मैं हम कह सकता हूँ कि मैंने इसी एसओडी को अपडेट कर दिया कि जो मेरी मान लो जैसे इस ith पोजीशन पे मेरी वैल्यू है ना, इसका ये जो मेरी ith पोजीशन पे वैल्यू है, इस i पोजीशन पे कौन सी वैल्यू होगी, जो मेरी 0 से लेके i तक की सारी वैल्यूज होंगी ना, मैं वो इस ith पोजीशन पे स्टोर करूंगा। बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं अगर ये चीज करना चाह रहा हूँ मैंने कि जैसे मान लो s ऑफ i पे जो मेरी s ऑफ d ऑफ i पे जो मेरी वैल्यू होगी ना, अब वो कौन सी होगी, वो मेरी s ऑफ d की जो प्रीवियस वैल्यू है i-1, और जो मेरी अब आने वाली है s ऑफ मेरी जो मतलब पहले से अब जो मेरी s ऑफ d SOD पे है i, है ना, इन दोनों का सम मैं किस पे स्टोर करूंगा, s ऑफ i पे स्टोर करूंगा। तो ये मेरी क्या वैल्यू दे देगा, ये मेरी 0 से लेके i तक की सारी वैल्यूज दे देगा जो कि मैं मतलब इस सिंगल इंडेक्स में स्टोर कर सकता हूँ। तो अगर मेरे को मान लो जैसे सेकंड ऑपरेशन चाहिए और मेरे को के लेंथ तक के एरे चाहिए, है ना, तो के अगर लेंथ का मतलब एरे चाहिए तो उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरे पास ये वाली जो वैल्यू है ना, ये मेरी क्या वैल्यू स्टोर कर रही है, यही तो स्टोर कर रही है ना, कि जितने मेरे पास ये ith तक मेरी वैल्यू स्टोर थी, मेरे पास ये सारे के सारे इंडेक्स थे, मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट्स थे, तो मेरे i एलिमेंट्स कितना मेरे को सम दे रहे हैं, मिनिमम सम, वो मेरी ये वैल्यू स्टोर थी। तो मैं ऐसे ही करूंगा कि मैं बस अब क्या कर सकता हूँ, जो मेरी k की वैल्यू होगी मैं उसको ही अपना आंसर दे दूंगा कि मेरे पास अब जो ये मेरा s ऑफ d ऑफ k है ना, ये मेरा आंसर है। बेसिकली मैं इसी को इसी आउट कर दूंगा क्योंकि यही तो मैं स्टोर कर रहा हूँ। और अगर मेरे को मैक्सिमम स्टोर करना है ना इस केस में, तो मैं अपने एरे को तो कुछ नहीं करूंगा, मैं बस अपने के की वैल्यू, अगर मेरा यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेशन होता है ना, तो मैं क्या करता, मैं अपने जो एरे है ना, मैं उसको कहां से ट्रेवर्स करवाता, मैं अपने एरे को क्या करता, मैं n-1 से ट्रेवर्स करवाता, और मैं यहाँ से बोलता कि यहाँ से जो मेरी जो i की वैल्यू बन रही है ना, मेरे को वो दे दो, ठीक है। बेसिकली यहाँ से जो के लेंथ की वैल्यू बन रही है मेरी वो दे दो। तो बस हमें इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। तो हमारे पास ये जो अप्रोच थी अब हमने ये समझ लिया। अब हम ये देखते हैं कि अब हमने इसको कोड कैसे कर सकते हैं। तो कोड करने के लिए चलते हैं हमारे कोड की तरफ, और सबसे पहले तो हम अपने मेन फंक्शन की तरफ चलते हैं जो कि हमें क्या देगा, जो हमारा इनपुट है उसको समझते हैं कि जो हमने इनपुट लिया वो कैसे लिया। एक तो n और q ले लिया। n क्या है हमारे पास, जो भी हमारे पास ये थे वैल्यूज थी, हमारे पास जो एरेज गिवन थे, है ना, उसकी लेंथ, और क्यू हमें जो क्वेरीज परफॉर्म करनी है। फिर मैंने एक एरे बनाया, फिर मैंने क्या किया, उस एरे को इनपुट ले लिया, और एरे को इनपुट लेने के बाद मैंने क्या बोला कि जो भी मेरे पास नंबर आया ना, मेरे को उसकी जो नंबर ऑफ डिजिट्स है मैंने उसे स्टोर कराना है। तो मैं क्या करूंगा, जब भी नंबर इनपुट लूंगा ना, मैं उसकी जो जितनी भी मेरे पास टोटल सम आ रहा है ना उसके नंबर ऑफ डिजिट्स का, मैं उसको स्टोर करा लूंगा। जैसे मैंने अभी अपनी अप्रोच में समझाया था, जब तक वो क्या हो जाए, जब तक वो सिंगल डिजिट ना हो जाए मेरा सम, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी मेरा नंबर था, मान लो जैसे मेरा जो नंबर है वो मैं इससे डिनोट कर रहा हूँ टेम्प से, जब तक मेरा जो टेम्प है वो 10 से छोटा ना हो जाए, 10 से छोटा मतलब जब तक वो सिंगल डिजिट ना हो जाए, तब तक मैं क्या करूंगा, अपने वाइल लूप को चलाऊंगा। और वाइल लूप जब जब भी मेरा मतलब वाइल लूप तो तभी चलेगा जब तक वो 10 से बड़ा है, तो वो तब तक चलता रहेगा जब तक वो 10 से बड़ा है ना। और फिर मैं क्या बोलूंगा कि वो जैसे मान लो उसने एक बारी मेरा सम निकाला, वो एक बारी क्या निकालेगा, जैसे मान लो वो सिंगल टाइम उसने सम ऑफ डिजिट्स निकाली, तो वो इसी से निकालेगा ना। सबसे पहले तो वो इम्पर्सेंट 10 से क्या बोलेगा कि वो अभी जो जो मेरी लास्ट डिजिट है वो उसे कैलकुलेट कर लेगा, है ना, और उसको आंसर में इंक्रीमेंट करता जाएगा, फिर वो डिवाइड करके उस लास्ट डिजिट को वहां से हटा देगा अपने नंबर से। तो ये तो हमारा जो वाइल लूप है ये सिंपली क्या करता है, ये सिंपली सम ऑफ डिजिट्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है, जो हमारे अभी डिजिट है, जो हमारा नंबर है उसमें एक बारी, ठीक है। अब जो मान लो हमारा जो अब आंसर आया है ना, उसको मैंने टेम्प में स्टोर कर लिया। अब ये जो मेरे टेम्प है मैं चेक करूंगा क्या ये जो अब मेरा सम बना है क्या ये जो मेरा 10 से बड़ा है। अगर मेरा 10 से बड़ा है मैं इसको फिर से वही लूप लगाऊंगा जब तक कि मेरा जो सम है ना ये सिंगल डिजिट में नहीं आ जाता। तो यही हमें करना था इस क्वेश्चन में। तो ये तब तक चलता रहेगा ये वाला लूप जब तक सिंगल डिजिट में नहीं आ जाता, और जैसे ही वो सिंगल डिजिट में आ जाएगा वैसे ही मैं क्या करूंगा, उसको आंसर में स्टोर कर लूंगा और मैं अपना क्या कर दूंगा, आंसर रिटर्न कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से तो हमने स्टोर कर लिया अपने क्या
यहां से तो हमने स्टोर कर लिया कि हमारा हर एक एरे के लिए जो सम ऑफ डिजिट्स बन रहा था, बेसिकली द सम ऑफ डिजिट्स, वो कितना बन रहा था, ठीक है, वो मैंने स्टोर कर लिया। तो अब मैं क्या करूंगा, उस एरे को जिसमें मैंने स्टोर किया है ना, उसमें मैं क्या कर दूंगा, सॉर्टिंग कर दूंगा। सॉर्टिंग किस लिए करूंगा, मैंने अभी समझाया था, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम चाहिए, तो वो मेरे को उसमें हेल्प करेंगे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो भी मेरे पास, जैसे मैंने सॉर्टिंग करने के बाद वैल्यूज निकाली है ना, उसको मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने सॉर्टिंग तो एआरआर में करी है, फिर मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को ये भी तो देखना था कि जैसे मान लो, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरे पास ऑपरेशंस हैं वो क्या चाहिए, वो मेरे को मिनिमम और मैक्सिमम दोनों चाहिए। तो एक केस में तो मैं मिनिमम दूंगा, यानी कि जो मैंने अभी समझाया था, सॉर्टिंग तो मेरे को क्या दे देगी, केवल अरेंज करके दे देगी कि वो डिसेंडिंग है या फिर असेंडिंग। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं मान लो उसका प्रीफिक्स सम निकाल लूं, प्रीफिक्स सम मेरा इस तरीके से निकल जाएगा, है ना, कि जो मेरा ith इंडेक्स है उस पे प्रीवियस इंडेक्स, और जो मेरा अभी करंट इंडेक्स है उसकी वैल्यू, अगर मैं इन दोनों को ऐड करके मतलब उस पे प्लेस कर दूं, तो ये मेरा प्रीफिक्स सम दे देगा। यानी कि जीरो से लेके ith तक की अभी तक मेरे पास कितनी वैल्यूज हैं, कितने ऐसे जो मेरे पास एलिमेंट्स हैं वो हैं जिनका सम मेरे पास अभी तक आ चुका है, ठीक है। तो ये जो लूप है ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये प्रीफिक्स सम कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हमने क्या कर लिया, ये हमने मिनिमम के लिए प्रीफिक्स सम कैलकुलेट कर लिया। और जो मेरा मैक्सिमम था, है ना, जो मेरा फर्स्ट ऑपरेशन था, उसमें मैंने क्या बोला था कि मैं अपने लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट करूंगा अपना वो ऑपरेशन लगाना। और लास्ट इंडेक्स से मैं क्या बोलूंगा कि जो भी मेरे पास एरे की वैल्यू है, यानी कि जो मेरा लास्ट इंडेक्स है वो ये है ना, उसमें मैं क्या करूंगा, अपना जो मेरे पास अभी तक करंट सम बना था उसको ऐड कर दूंगा। और फिर क्या करूंगा, उसमें मैं उसे मैं अपने जो मेरे पास मैक्सिमम के जो जीरोथ इंडेक्स था, क्योंकि मेरे पास इसके लिए मैं एक अलग एरे बनाऊंगा ना, जिसमें मैं अपने मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर करूंगा। क्योंकि जो मेरा मिनिमम, देखो ये मैंने क्या बनाया, ये दो एरे बनाए, जिसमें मैं इसमें तो अपनी मैक्सिमम जो मेरी ith पोजीशन है वहां तक के मेरे पास टोटल कितने सम बन चुके हैं अभी तक जीरो से लेके, उसको मैंने स्टोर कर लिया। तो मैं हर एक पोजीशन के लिए करूंगा। वैसे ही मैं क्या करूंगा, एक मैक्सिमम एरे भी बनाऊंगा। तो मैक्सिमम एरे में क्या करूंगा, मैं अपना n-1 से स्टार्ट करूंगा और आई माइनस माइनस करते हुए जीरो तक जाऊंगा। और मैं हर एक केस में क्या करूंगा, जे को इंक्रीमेंट भी करूंगा। और जे क्या है, बेसिकली जो वो मैक्सिमम जो मेरे पास एरे है ना उसका इंडेक्स है, कि मैंने यहाँ पे मैक्सिमम जे वाली पोजीशन पे इसको सम को प्लेस कर दिया। अब मैं जे को इंक्रीमेंट करूंगा, अब नेक्स्ट पोजीशन को इंक्रीमेंट कर, बेसिकली नेक्स्ट पोजीशन पे अब मैं सम की वैल्यू डालूंगा, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, मैक्सिमम एरे को करा दिया। अब बस लास्ट में हमें कुछ नहीं करना, अब हमें बस हमारा जो ऑपरेशन था और जो भी हमारे पास के की वैल्यू थी उसको इनपुट लेना है और चेक करना है क्या वो हमारे पास ए की वैल्यू वन है। अगर वो वन है यानी कि हमें मैक्सिमम वैल्यू देनी है के की, है ना। और मैक्सिमम वैल्यू में एक कैच और है कि जो हमारे पास के की वैल्यू थी वो वन से स्टार्ट है, और हमारे पास जो इंडेक्सिंग थी ना वो हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे -1 भी करेंगे, क्योंकि जो भी हमारे पास बी की वैल्यू होगी वो तो पोजीशन होगी। तो उसमें हम इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए एक माइनस करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम हमारे पास मैक्सिमम वाले एरे में जो भी वैल्यू होगी हम उसको आउटपुट कर देंगे। और यही काम करेंगे हम हमारे मिनिमम एरे के लिए भी, ठीक है। तो बस हमें इतना सही करना था इस क्वेश्चन में, और ये हमारे पास क्या दे देगा, ये हमारे पास जो हमारे पास गिवन टाइम लिमिट थी उसमें हमारे पास ऑल एक्सेप्टेड आंसर्स दे देगा।